Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. Myself Ashish Umarkar, and today's our topic is 4.1 numerical on flat belt drive. This is lecture number 18. The vision of Mechanical Engineering Department of NIT Polytechnic is emerge as a premier department to produce finely skilled mechanical technologists, and to achieve this vision, the mission statements are M1 to inculcate excellent mechanical engineering knowledge and skills to ensure employability and sustainability. M2 to provide quality education based on recent industrial requirements in the field of mechanical engineering. M3 to undertake skill enhancement training programs for students. M4 to impart social and professional ethics. In previous video lecture we have seen a numerical on flat belt drive, जिसमें हम लोगों ने लेंथ ऑफ बेल्ट कैसे कैलकुलेट करना है, स्लिप इन बेल्ट के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं, ये सीखा है। अगर आपको किसी को इसमें डाउट होगा तो आप पुराना वीडियो फिर से एक बार देखिए, लास्ट वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ बेल्ट ड्राइव। आज हम जो प्रॉब्लम लेने वाले हैं उसमें बेल्ट ड्राइव के दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें एक पहला ये जो प्रॉब्लम है ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है जो समर 18 एग्ज़ाम में पूछा गया था, और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो रहेगा वो रहेगा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम। फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड, यानी हमको पावर ट्रांसमिटेड निकालना है। बेल्ट ड्राइव जो है हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो कितना पावर ट्रांसमिट किया जा सकता है वो पूछ रहा है। बेल्ट रनिंग ओवर अ पुली ऑफ 600 mm डायमीटर। पुली का डायमीटर कितना दिया है, 600 mm एट अ 200 RPM, 200 रिवॉल्यूशंस पर मिनट से वो घूम रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली इज़ 0.25। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है म्यू, ओके, जो कि दिया हुआ है 0.25। आरपीएम दिया था हमको एन, कैपिटल एन, जो कि 200 आरपीएम दिया है रिवॉल्यूशंस पर मिनट, और डायमीटर दिया है 600 mm। एंगल ऑफ लैप हमको दिया है 160 डिग्री, तो इसको हम लोग थीटा से डिनोट करवाते हैं, एंगल ऑफ लैप 160 डिग्री, और इसको हमको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपको रेडियंस में कन्वर्ट करवाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से, ठीक है। तो पाई बाय 180 से आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आएगा 2.793, ये रेडियंस में आएगा, ओके। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये करके रखा हुआ है। डिग्रीज में दिया था थीटा हमको, एंगल ऑफ लैप हम लोग इसको बोलते हैं, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, ओके। और आगे बोलता है मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज़ 2500 न्यूटन। अभी टेंशन जो है वो एक प्रकार से फोर्स रहेगा, तो वो हमको दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर 2500 न्यूटन मैक्सिमम टेंशन। अभी हमको पता है ये बेल्ट ड्राइव है, ये दो पुलीज़ है, एक इसमें से ड्राइवर पुली रहेगा, एक ड्रिवन पुली रहेगा, और ओपन बेल्ट ड्राइव हम लोग कंसिडर करेंगे जब प्रॉब्लम में कुछ बोला नहीं है। तो प्रॉब्लम में ना ओपन बोला है ना क्रॉस बोला है, तो हम लोग इसको ओपन कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जब घूमेगा तो एक साइड में आएगा टेंशन वाला, टेंशन एक साइड में रहेगा टेंशन और दूसरे साइड में रहेगा स्लैक, ठीक है। तो ये हमको पता है कि जब पुली घूमता है तो एक साइड से वो बेल्ट को खींचता है और दूसरे साइड में बेल्ट को डिलीवर करता है। एक साइड से जहाँ पर बेल्ट को खींचता है वहाँ पर रहेगा टेंशन साइड, और दूसरे साइड में जहाँ पर डिलीवर करेगा वहाँ पर रहेगा स्लैक साइड। तो टेंशन साइड का टेंशन साइड में जो टाइट साइड में जो टेंशन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे T1, और दूसरे साइड में स्लैक साइड में जो टेंशन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे T2। दोनों में से ज़्यादा वैल्यू रहेंगी T1 की, क्योंकि ये टाइट साइड में रहेगा, तो टाइट साइड में टेंशन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो मैक्सिमम टेंशन जो रहेगा वो रहेगा T1, दोनों में से मैक्सिमम टेंशन कितना रहेगा T1। तो अभी प्रॉब्लम के अंदर हमको बोला है मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज़ 2500 न्यूटन, तो यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन तो T1 होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया T1 इज इक्वल्स टू 2500 न्यूटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना है पावर। अभी हमको पावर का फॉर्मूला पता है, वो होता है P इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इंटू V, है ना। तो हमको सबसे पहले देखो वेलोसिटी निकाल के रख देते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, ये एक फार्मूला है, तो ये आपको नोट करना है। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट ये हमारे स्लाइड्स में नहीं देखा था हम लोगों ने, तो आप लोगों को ये नोट करके रखना है ना। दिस इज़ ए फार्मूला पाई dn/60।
अभी ये वैल्यूज़ में पुट करता हूँ। पाई डायमीटर हमको दिया हुआ है उसने 600 mm, RPM दिया है 200 डिवाइडेड बाई 60। तो इसका आंसर देखिए क्या आ जाता है। ये आ गया 6283.18। 6283.18। तो ये हमारी जो वेलोसिटी आई है वो mm पर सेकंड में आई हुई है। ओके, तो ये वेलोसिटी जो है आप इसको कन्वर्ट करवा दीजिए मीटर पर सेकंड के अंदर। क्यों, मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। इसको मैंने क्या करवा दिया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करवा दिया। कैसे कन्वर्ट करवाया, जो आंसर आता है उसको 1000 से डिवाइड करवा दीजिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, है ना। ये mm पर सेकंड में था, आपको उसको करना था मीटर के अंदर, तो मीटर में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको आंसर को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया 6.28। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमको अप्लाई करना है टेंशन रेशो। टेंशन रेशो क्या है, वो है T1/T2 इज इक्वल्स टू e⁻μθ। ओके, अभी ये T1 हमको आंसर के अंदर दिया हुआ है, प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है, जो कि था 2500 न्यूटन। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, T1 की जगह पे लिख देता हूँ 2500। T2 हमको नहीं पता, वो कैलकुलेट करना है। और E इज इक्वल्स e⁻ क्या है, म्यू कितना है, म्यू है अपना 0.25 और थीटा कितना है 2.793। ओके, तो ये इस प्रकार से हमारा ये जो वैल्यू आया हुआ है इसको मैं कैलकुलेटर के अंदर पुट करता हूँ। देखिए कैसे, T2 अपना दिया हुआ है T2 2500, और नीचे जो T2 है उसकी जगह पर मैं लिखता हूँ अल्फ़ा एक्स। अल्फ़ा ये एक्स, ये बटन मैंने दबाकर यहाँ पर x आ गया, फिर अल्फ़ा कैल्क का बटन दबा के ये इज इक्वल्स टू आ गया। ठीक है, और आगे क्या है, एक्सपोनेंशियल। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, तो इसके लिए शिफ्ट, यहाँ पर देखिए IN करके बटन है, उसमें आप लोगों को ये वैल्यू पुट करनी है 0.25 इंटू 2.793। इसको मैं शिफ्ट कैल्क इज इक्वल्स टू करवाता हूँ, तो मेरा आंसर आता है, ये आंसर रहेगा अपना T2 का वैल्यू जो कि है 1243.63, ये रहेगा न्यूटन में। ठीक है, ये T2 आ गया। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना था पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट ड्राइव। तो पावर होता है P से डिनोट, कैपिटल P से डिनोट करवाते हैं हम लोग, और इसका फॉर्मूला है T1 माइनस T2 इंटू V। ओके, T1 हमको प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है 2500 न्यूटन, और T2 जो है वो अपना अभी हम लोगों ने निकाला 1243.63, और वेलोसिटी जो है अपना वो है 6.2। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा 2500 माइनस 1243.62 मल्टीप्लाई 6.2। तो ये आंसर आया अपना 7789.49। ये आएगा आपका वैट के अंदर। आप लोग इसको किलोवाट में कन्वर्ट करवा सकते हो। आप लोग आंसर को 1000 से डिवाइड करवा दो तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, देखो हमको पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला था, जिसके लिए T1, T2 और V की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने क्या किया, T1 हमारे प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल दिया πdn/60 करवा कर, और उसके बाद हम लोगों ने टेंशन रेशो अप्लाई किया। म्यू और थीटा का वैल्यू था, T1 का वैल्यू था, तो यहाँ से T2 आ गया, और यहाँ पर मैंने सब वैल्यू पुट करके आंसर लिखा। अभी देखिए ये मैंने वेलोसिटी को मीटर में क्यों कन्वर्ट करवाया, तो देखो mm में आपको पावर के फॉर्मूले में वैल्यू नहीं डालनी है, कोई भी वैल्यू mm में नहीं रहेंगी पावर की। ये तो इसका टेंशन का तो यूनिट होता है न्यूटन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो वेलोसिटी रहेगा वो हमेशा मीटर में डालनी है, तभी जाके आपका वैट में आंसर आएगा। ओके,
आंसर आपका वैट में लाने के लिए आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अगर आप लोग उसको mm में रखते हैं तो वैट में आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम था जो कि बेल्ट ड्राइव के ऊपर था, सिंपल सा। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जिसमें टेंशन, इनिशियल टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ऐसी दो टर्म्स आ रही है। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपना। तो आप लोग एक बार ये वीडियो को पॉज करके ये प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम आप लोग थोड़ा ध्यान से सॉल्व कर लीजिए, पूरा अपने कॉपी के अंदर आप लोग उतार लीजिए, हर एक कैलकुलेशन करके देखिए, है ना। सभी आंसर्स आने चाहिए आपके कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है ना। ये पूरा प्रॉब्लम आप लोग वीडियो पॉज कर करके देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। फिर से आप लोग ये प्रॉब्लम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो क्या बोलता है, टू पैरेलल शाफ्ट हुज सेंटर लाइंस आर 4.8 मीटर अपार्ट। तो ये सेंटर यानी क्या होता है उसका, एक्स हम लोग इसको बोलते हैं, सी या एक्स इसको बोलेंगे। ये 4.8 मीटर जो है उसको mm में मैंने कन्वर्ट कर दिया, 4800 mm। आर कनेक्टेड बाय ओपन बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रॉब्लम है। द डायमीटर ऑफ द लार्जर पुली इज़ 1.5 मीटर। तो बड़ा पुली जो है वो 1.5 मीटर है। तो इसको मैंने D1 बोल दिया। तो इसका रेडियस आ जाएगा R1, वो कि 0.75 मीटर आ जाएगा, ये मीटर में आएगा, ठीक है। 1.5 का आधा 0.75, रेडियस में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको आधा करना पड़ता है इसको, तो आपका रेडियस आ जाता है, ठीक है। आगे बोलता है वो द स्मॉलर पुली इज़ 1 मीटर। तो स्मॉलर पुली को मैंने D2 बोल दिया, 1 मीटर R2, और ये रेडियस आ गया इसका, और रेडियस को mm में कन्वर्ट करवा दिया तो ये 500 mm हो गया, ठीक है। वैसा आपको ये R1 को भी mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 750 mm हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, आप लोग करवा लीजिए अपने कॉपी के अंदर। द इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट व्हेन स्टेशनरी इज़ 3 किलो न्यूटन। इनिशियल टेंशन जो है बेल्ट के अंदर वो 3 किलो न्यूटन है। इनिशियल टेंशन को हम लोग T0 से डिनोट करवाएंगे, तो ये जो है वो 3000 न्यूटन रहेगा, ठीक है। और म्यू दिया हुआ है हमको टेकिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द अकाउंट। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हमको यहाँ पर कंसिडर करने के लिए उसने बोला है ना। प्रॉब्लम के अंदर जब तक बोलता नहीं तब तक हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के न्यूमेरिकल फॉर्मूले अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन उसने अकाउंट यानी गिनने के लिए बोला है। कैलकुलेट पावर ट्रांसमिटेड हमको गिनना है। स्मॉलर पुली रोटेट्स एट 400 RPM। स्मॉलर पुली यानी N2, बड़ा वाले को हम लोगों ने 1 बोला है ना, तो छोटे वाले को हमको 2 बोलना पड़ेगा। और यहाँ पर उसका RPM दिया हुआ है 400 RPM, ओके। और म्यू भी दी के रखा था 0.3, ठीक है। निकालना क्या है हमको निकालना है पावर ट्रांसमिटेड, ठीक है। हमको क्या क्या इंक्लूड करना है, पावर ट्रांसमिटेड। फिर से पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला क्या है, T1 - T2 × V, ओके। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आ जाता है। तो मैं यहाँ पर जो है 2 पार्ट करवा देता हूँ ताकि एक ही पेज के ऊपर पूरा प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो आप लोग देखो ध्यान से किस प्रकार से मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम लोग पावर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो बेल्ट का वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। कितना होता है वो, πdN/60, है ना, πdN/60। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को RPM देखो छोटे पुल्ली का दिया है, तो डायमीटर भी छोटे पुल्ली का लेना पड़ेगा, है ना। दोनों में से कोई भी एक पुल्ली का आप लोगों ने डायमीटर और RPM लिया तो चलेगा, बट यहाँ पर बड़े वाले पुल्ली का तो RPM दिया ही नहीं है, छोटे वाले का ही दिया है, तो आपको डायमीटर भी छोटे वाले का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर डायमीटर है 1 मीटर में ही रखता हूँ मैं इसको। देखो 1 मीटर डायमीटर दिया था, मैं मीटर में ही रखता हूँ इसको, मैंने mm में कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे वेलोसिटी मीटर में ही चाहिए। तो RPM हो जाता है 400 / 60। तो यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करवाता हूँ, π × 1 × 400 / 60। तो ये 20.94 आ गया। तो मेरा वेलोसिटी आ गया 20.94। बोलिए इसका यूनिट क्या रहेगा, यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यूनिट क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने ये जो 1 है वो मीटर में ही डाला है, उसको mm में कन्वर्ट नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसिडर करने के लिए बोला है, तो मैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, द मास ऑफ द बेल्ट इज़ 1.5 मीटर पर लेंथ। द मास ऑफ द बेल्ट इज़, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट डाटा दिया था, मास ऑफ द बेल्ट इज 1.5 kg पर मीटर लेंथ, kg पर मीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ बेल्ट कितना दिया हुआ है, 1.5 kg पर मीटर लेंथ, यानी हर एक मीटर लेंथ के लिए उसका वजन कितना है, 1.5। ये डाटा उसने दे के रखा हुआ है हमको प्रॉब्लम के अंदर।
तो ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के लिए ज़रूरी था, जो कि मैंने नोट नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला हमको पता है mv स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है mv स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं उसको पुट कर देता हूँ। m का वैल्यू कितना है? 1.5 हमको दिया है प्रॉब्लम के अंदर, और ये है 20.94, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखिए यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने मीटर में ही दिया हुआ है हमको 1.5 kg मीटर, ठीक है, और मेरा वेलोसिटी भी मीटर में ही है। तो दोनों मीटर में होने की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का आंसर अपना आएगा 1.5 इंटू 20.94 mv स्क्वायर था, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो ये 657.72 न्यूटन के अंदर आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये एक फार्मूला अप्लाई किया था वेलोसिटी का, फिर हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फार्मूला अप्लाई किया। दो फार्मूले अप्लाई किए, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आ गया है, ओके। फिर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आने के बाद देखो एक इनिशियल टेंशन हमको प्रॉब्लम के अंदर उसने दे के रखा है, इनिशियल टेंशन। जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन प्रॉब्लम के अंदर कंसिडर करने के लिए बोला है, तो इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? T0 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस ट्वाइस TC डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है। आप लोग देखिए अपना पहला वीडियो, दूसरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला मिलेगा। जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन दिया हुआ है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब नहीं दिया है तो आप लोगों को सिंपली T1 प्लस T2 बाई 2 देना है। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यू पुट करता हूँ। इनिशियल टेंशन प्रॉब्लम के अंदर दिया है 3000, हमको T1 का वैल्यू नहीं पता, हमको T2 का वैल्यू नहीं पता, हमको इनिशियल सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पता है, वो है 657.72 डिवाइडेड बाय 2, है ना। अभी यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए, ये जो अपना T1 T2 दो अननोन है, इसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन लाकर रख देना पड़ेगा। देखो T1 प्लस T2 प्लस ये जो है अपना 657.72 सेंट्रीफ्यूगल टेंशन मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। तो ये अपना ये जो वैल्यू है ये आ गया अपना 1315.44, और ये दो इधर चला जाएगा 3000 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर हो जाएगा 6000, ठीक है। तो T1 प्लस T2 क्या बचेगा? देखो ये इधर जाके इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो 6000 में से माइनस करवा देंगे 1315.43, है ना। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 4684.57, 4684.57। कैसे आया ये? इन दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये इतना आया, ये दो इधर चला गया, इस 3000 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 6000 हो गया, और ये इधर प्लस में था तो इधर जाके माइनस हो गया, तो ये बचेगा 4684.57। ये इक्वेशन 1 करके मैं इसको नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा T1 और T2 के वैल्यू के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हम लोग थीटा प्रॉब्लम के अंदर नहीं दिया है तो थीटा निकाल लेते हैं। थीटा देखो कैसे निकलेगा, फॉर ओपन बेल ड्राइव। ओपन बेल ड्राइव के लिए थीटा का लिए एक फॉर्मूला है, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 बाय 2, ये फॉर्मूला है। तो साइन अल्फ़ा हम लोग R1 हमको दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, R1 कितना है? इट इज़ 0.75 माइनस R2 कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर अल्फ़ा निकल आएगा, कितना है अल्फ़ा? 0.75 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 2। ये जो आंसर आएगा इसका आपको साइन इन्वर्स करना पड़ेगा, साइन इन्वर्स ऑफ आंसर, है ना। ये साइन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा ना, तो ये जो पूरा ब्रैकेट में डालो, साइन इन्वर्स ऑफ ये करोगे तो अल्फ़ा आ जाएगा आपका, ये आया 7.18, है ना। बट हमको थीटा निकालना था, एंगल ऑफ लैप। एंगल ऑफ लैप कैसे निकलता है? देखो एंगल ऑफ लैप ओपन बेल ड्राइव के लिए होता है थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस ट्वाइस अल्फ़ा। एंगल ऑफ लैप कितना होता है? थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस ट्वाइस अल्फ़ा। तो यहाँ पर देखो 180 माइनस 2 इंटू 7.18 करवा देंगे, तो ये देखो कितना हो जाता है 180 माइनस 2 इंटू 7.18। तो मेरा थीटा का वैल्यू कितना है? 165.64, है ना। ये डिग्रीज में आएगा, आपको इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 165.84 को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करवाने के लिए इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थीटा आएगा अपना रेडियंस में। तो यहाँ पर थीटा अपना निकल के आ जाएगा 165.84 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं, पाई बाय 180
तो अगर 2.89, आपको ये रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखो टेंशन रेशियो भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। टेंशन रेशियो क्या है? टेंशन रेशियो है अपना T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू e⁻μθ, है ना। तो यहाँ पर देखो T1 इज इक्वल्स टू e⁻μ कितना है, 0.289 आया है। थीटा सॉरी म्यू दे के रखा है 0.3 और थीटा 0.289 आया, 2.89 आया, ठीक है। और ये T2 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं एक्सपोनेंशियल की, कितनी आ जाती है 0.3 इंटू 2.89, 2.37। तो T1 ये जो वैल्यू है मैंने कैलकुलेट कर ली है, ये आई 2.379 T2, है ना। तो ये अपना आया T1 इज इक्वल टू 2.379 T2। तो इसको मैं देखो इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। T1 इज इक्वल टू 2379 T2, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 4684.57, ये अपना इक्वेशन 1 था। तो यहाँ पर T1 की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, 2.379 T2। तो मैंने T1 की जगह पर 2.379 T2 लिख दिया। ये T2 जैसे का वैसा ही रहेगा और ये 4684.57। मैंने सिर्फ क्या कर दिया, ये जो इक्वेशन 1 में T1 था इसकी जगह पर ये 2.379 T2 पुट करवा दिया, क्योंकि हमारा ये और एक इक्वेशन आ गया था कि भैया T1 जो होता है वो 2.379 T2 होता है, ठीक है। तो मैंने T1 की जगह पर वो पुट कर दिया। अभी हमारे पास एक ही अननोन है T2, तो इसके साथ हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से, 2.379 इंटू अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स, है ना। T2 की जगह पर मैं एक्स पुट कर दिया हूँ, अल्फ़ा कैलकुलेटर्स इज इक्वल्स टू 4684.57, है ना। शिफ्ट कैल्क इज इक्वल्स टू, तो ये मेरा T2 का आंसर आया है 1386.37 न्यूटन में रहेगा ये, ठीक है, 1386.37। अभी मेरे पास T1 निकालना है मुझे, तो T1 कैसे निकलेगा, T1 कैसे निकलेगा आप लोग देखो, ये जो इक्वेशन था 2.379 यहाँ से ये इक्वेशन के अंदर मैंने ये T2 की वैल्यू पुट कर देनी है इंटू 1386.37, तो मेरा ये T1 भी निकल आएगा। आंसर को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो 2.379 से, सॉरी 2.379 इंटू ये आ जाता है अपना 3298.17, ये न्यूटन में रहेगा। ये अपना T2 आ गया और ये T1 भी आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला लगाते थे। ट्रांसमिटेड पावर का फॉर्मूला क्या है, वो है T1 माइनस T2 इंटू V, है ना। तो ये पावर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। T1 हमारे पास है 3298.17 माइनस T2 है 1386.37, T1 T2 दोनों का वैल्यू पुट कर दिया। अभी जो अपना वेलोसिटी था वो कितना था, वेलोसिटी ये था 20.94, तो ये वेलोसिटी भी पुट करना पड़ेगा 20.94, ओके। और ये सब पुट करके यहाँ पर कैलकुलेटर में डाल देंगे हम लोग, ब्रैकेट 3298.17 माइनस 1386.37 ब्रैकेट क्लोज इंटू 20.94 इज इक्वल्स टू, तो हमारा ये पावर का जो आंसर आएगा ये आ जाता है 40033.09। इसका यूनिट रहेगा वैट में। अगर आप लोग इसको 1000 से डिवाइड करवा देते हो तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा 40 किलो वैट, 40.03, 1000 से डिवाइड करवा दिया, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। और आप लोग ये प्रॉब्लम को फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए, हर एक चीज़ को समझिए और रिपीट आप लोग देखेंगे पॉज करके एक बार आप लोग प्रॉब्लम बिना देखकर सॉल्व करके देखिए, तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा और किस प्रकार से ये सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये आज हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम लिया। एक पहला अपना जो प्रॉब्लम था वो बेसिकली
एक सिंपल सा प्रॉब्लम था, और ये प्रॉब्लम के अंदर इनिशियल टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन दोनों चीज़ें थी, तो जो कि हम लोगों ने अभी देखी है। ओके। In today's video lecture, we are focusing on the numerical on flat belt drive again, which contains centrifugal tension and initial tension values. ओके तो ये प्रॉब्लम के अंदर हम लोग जो है फ्लैट बेल्ट ड्राइव के कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, जिसमें सेंट्रिफिकल टेंशन और इनिशियल टेंशन रहेगा। तो आपको थोड़ा नया पार्ट जो है इसमें देखने को मिलने वाला है। ओके, और ये पीओ और पीएसओ है जो हम लोग ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से अचीव कर रहे हैं। सो ये वीडियो के माध्यम से आज हम लोगों ने यहाँ पर 4C अपना यूनिट आउटकम अचीव किया है, जो कि है सिलेक्ट सूटेबल बेल्ट फॉर द गिवन एप्लीकेशन विद जस्टिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन और इनिशियल टेंशन के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं वो देखा है। ओके, और ये पीओ और पीएसओ है जो हम लोगों ने वीडियो लेक्चर से मैप किए हुए हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। Our next video is on chain drive, various types of chain drive, advantages, disadvantages of chain drive as compared to flat belt drive and gear drive, and again types of the chain drives। ये हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।